आज विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के नाम एक दिन पर्यावरण के नाम रखने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 1974 को बनाया गया था। इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 2025 का, उसकी मेजबानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हाथ में है। इस इन्वायरमेंट की थीम जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए है। 2018 के भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर भी यही थीम रखी गई थी। 2018, 2020 और 2023 में प्लास्टिक को कम करने ऐसे करके अलग अलग थीम्स रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद आज हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं हो पाता। हर घर से लेके हर जगह, हर बेडरूम तक या हर ट्रैवलिंग में या ट्रेनों में, कई सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जगहों पर प्लास्टिक का तो इस्तेमाल किया ही जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत प्लास्टिक के उत्पादन में प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन में भारत सबसे पहले नंबर पर है। 1.2 करोड़ टन हर साल प्लास्टिक का उत्पादन भारत में होता है, जबकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का उत्पादन 20 करोड़ टन से ज्यादा किया जाता है। सोचिए, इसमें भारत पहले नंबर पर है और चौथे नंबर पर है चीन। अब भारत पहले नंबर पर है। यहाँ से जितने भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का जो भी प्रयोग होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की पॉलीथीन, इसका असर कई लोगों पे पड़ता है। जानवरों पे भी इसका कई ज्यादा देखने को असर मिलता है। अब जैसे कई लोग प्लास्टिक का कूड़ा, प्लास्टिक का कचरा वचरा जो भी है वो बाहर फेंक देते हैं, पॉलीथीन वगैरह, तो गाय, भैंस, कुत्ता, जितने भी पेट एनिमल्स है, ये प्लास्टिक की चीजों को खा जाते हैं, पॉलीथीन को, और बेटाइम उनकी मौत हो जाती है। अब जानवरों की मृत्यु हो जाती है। हम लोग भी है ना, हर साल 1 लाख से ज्यादा टन प्लास्टिक खाते हैं, ये ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन होता क्या है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि कहीं पे भी, जैसे हवा, पानी और मिट्टी, इन सभी में जो प्लास्टिक के जो कचरा डाल दिया जाता है, और प्लास्टिक के बाद जो भी कचरा फेंक दिया जाता है, उसके बाद उसको प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। उससे जब उसका एनवायरनमेंट पे गहरा असर पड़ता है। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से कई बीमारियों के फैलने का भी खतरा होता है। प्लास्टिक, अब भारत विकासशील देश है, जबकि विकासशील देश है यानी मतलब भारत का विकास चल रहा है, तो भारत में सबसे कम प्लास्टिक रिसाइकल होता है, सब 5.6%। लेकिन अमेरिका जो सबसे डेवलप कंट्री है, जो काफी डेवलप हो चुका है, वहां पे तो इससे भी ज्यादा 13.25% प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। सोचिए, अमेरिका में सबसे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल होता है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, गवर्नमेंट तो हर बार बातचीत करती है, सरकार बोलती है कि हम प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन सरकार भी क्या करती है कि जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाते हैं या जो और चीजें प्लास्टिक की बनाते हैं, उनको, जो बनाने वालों को है ना, परमानेंट लाइसेंस और सब्सिडीज भी अप्लाई करती है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। ये सरकार में सबसे बड़ी खराबी है। एक तो पहले बोलेंगे कि है ना, हम प्लास्टिक को कम करेंगे, हमारी ये थीम है, हमको ये पोल्यूशन को खत्म करना है, इसके लिए हमको लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है कि है ना, जो प्लास्टिक बना रहे होते हैं, बनाने वालों को तो सबसे ज्यादा लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है। सोचिए, गवर्नमेंट दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। ऐसे में फिर कहाँ से प्लास्टिक का उत्पादन रुक पाएगा। सबसे बड़ी बात है, सरकार आज प्लास्टिक के उत्पादन को रोकना इसलिए भी नहीं चाहती है, क्योंकि अगर सरकार को भी मालूम है कि अगर उन्होंने प्लास्टिक पे अगर सबसे ज्यादा बैन लगा दिया, तो इससे बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। तो
तो इस वजह से प्लास्टिक की वजह से भी क्या होता है कि कई जानवरों की तो मौत होती है, पालतू जानवर तो मर जाते हैं खा के, तो इंसानों पे भी इसका काफी इफेक्ट होता है। समुद्र में सबसे ज्यादा प्लास्टिक फेंक देते हैं लोग। अब जैसे कई जहाजों से कुछ होता है, तेल वेल रिश्ता या कोई प्लास्टिक का सामान जाता है, तो प्लास्टिक में वो प्लास्टिक समुद्र में जब गिर जाता है तो उसकी वजह से और जल प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जीव जंतुओं पे इसका जो भी प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से होता क्या है कि अभी ऐसा सुनने में आया है कि अगर इस पे अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो अनुमान है कि 2050 तक समुद्र में मछलियां नहीं, प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा फिर ऐसे में। तो इसलिए हमको प्लास्टिक को कम से कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोका जा सके। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2019 में भी मोदी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। अब कई जगहों पे लोग क्या करते हैं कि जैसे जितने भी हैंडबैग्स हैं या प्लास्टिक के बैग्स हैं या प्लास्टिक की पॉलिथीन है, सभी जगहों पे यूज करके फेंक देते हैं। पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई से भी है ना इसके सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो पेड़ों की कटाई रोकना सबसे पहले जरूरी है। तो अब उसके बाद होता क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन उसकी वजह से भी फैल जाता है, क्योंकि अगर जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन में ऐसा होता है कि जो लोग है ना पॉलिथीन वगैरह यूज करते हैं वो कहीं पे भी फेंक देते हैं, एक साथ सब कचरा मिक्स करके फेंक देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वजह से होता ये है कि अगर प्लास्टिक को कहीं अगर फेंक दिया इधर उधर, डस्टबिन में नहीं फेंकते, तो उस वजह से भी नुकसान हो जाता है, प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है कि ऐसे अगर कोई दुकानदार या छोटे मोटे लोग जो अगर प्लास्टिक को फेंकते हैं, अगर इधर उधर बना के फेंक देते हैं या यूज करने के बाद उनको कोई काम नहीं आता, तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं कर, उनके ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई करती है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाता है। लेकिन अगर सरकार में बैठे बड़े बड़े लोग या ऐसे भी जो आम लोग अपने जैसे आम आदमी हो या जैसे ऐसे जिनके जो सरकार के अंडर काम करते हो या ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात आज ये है कि आज जितने भी ये वर्ल्ड अर्थ डे पे भी एक बार ये थीम रखी गई थी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका जाए। लेकिन वर्ल्ड अर्थ डे और ये विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसी जितनी भी चीजें हैं ना, आज सिर्फ दिखावे के लिए ही हो गई है। एक तरह से क्या होता है कि लोग हर साल कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग में हर साल बोला जाता है कि हम इस चीज में पोल्यूशन को रोकेंगे, लेकिन कोई पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ करता नहीं है। सबसे बड़ी बात है सरकार भी अगर कानून बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि अगर सरकार भी अगर कोई मान लीजिए अगर कानून बना देती है तो लोगों को अब उसको कानून को मानना नहीं मानना लोगों के ऊपर भी डिपेंड करते कि लोग मानते कि नहीं मानते। लोगों से भी अपन जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपन को प्लास्टिक पोल्यूशन को अगर खत्म करना है तो प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए अपन को भी थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सरकार भी अपनी तरफ से काफी कोशिश करती है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका जाए, लेकिन अपन भी अपने हिसाब से काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज अपन देखिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा तो पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों की कटाई इतनी होती है, आज देखिए शहरीकरण होता है, निजीकरण होता है, इतना डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि लोग पेड़ों को काटते रहते हैं, और उस वजह से होता क्या है कि पेड़ काटने के कारण होता ये है कि जो हवा आती है, जो जितनी भी धूल भरी हवा आती है या जो कुछ भी होता है, पेड़ उसको सोख नहीं पाते, पेड़ साफ नहीं कर पाते, तो फिर इस वजह से नुकसान होता ही रहता है सबको, और पोल्यूशन तो सबसे ज्यादा होता है इस वजह से। तो सबसे ज्यादा तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, पानी को कभी भी हमेशा व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आजकल तो पानी में भी बहुत सारा प्लास्टिक मिला होता है। अब ऐसा माना जाता है कि है ना 100 साल तक प्लास्टिक खत्म नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि 2050 तक अगर ऐसा हुआ तो समुद्र में मछलियों से ज्यादा तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगा फिर। अब दूसरा सबसे बड़ी बात है कि है ना पानी में कभी भी ऐसे प्लास्टिक को जितने भी है ना जो भी अगर प्लास्टिक की यूज करते हैं अपन, प्लास्टिक का यूज करने के बाद है ना कचरा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। प्लास्टिक को अलग रखना चाहिए और जो नॉर्मल जो अपन कचरा फेंकते हैं वो अलग रखना चाहिए। सब अलग अलग करके फेंकना चाहिए।
ताकि अगर कोई मिक्स ना हो जाए और इस वजह से नुकसान ना हो। अब उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि अपन को कम एनर्जी, सौर ऊर्जा वाली चीज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे जो नवीनीकरण वाले जो विज्ञान के स्रोत हैं उनको है ना उनका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो कौन से स्रोत हैं, उनमें क्या है उस बारे में उस हिसाब से फिर अपन को कम एनर्जी का यूज करना चाहिए। फिर एक और क्या करना चाहिए, अगर मान लो अगर अपन को कोई लाइट वाइट की जरूरत नहीं है, अगर कहीं बिजली की आवश्यकता नहीं है कहीं पे भी मान लीजिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड्स या लाइट, पंखे सब बंद कर देने चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को हमेशा दूषित होने से बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पर्यावरण को ही अगर हम दूषित होने से नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि प्लास्टिक का सबसे ज्यादा उपयोग हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को सिंगल यूज प्लास्टिक का भी है ना ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। या जितने भी प्लास्टिक है, जैसे कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं या कहीं बाहर अपन जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो अपन कैसे प्लास्टिक की प्लेट्स या प्लास्टिक की बोतलें ये सब लेके जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल की जगह नॉर्मल पानी की जो स्टील की बोतल यूज करनी चाहिए हमेशा। प्लास्टिक की पॉलीथीन भी ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, मतलब हो सके तो नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक के जो जितने भी है उनको, सबसे बड़ी बात एक और है, जितने भी प्लास्टिक की जो वस्तुएं, जो जितने भी प्लास्टिक के आइटम है सबको रिसाइकल में देना चाहिए। कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, रिसाइकलिंग में कबाड़ी वाले को देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक प्लास्टिक जो रिसाइकल होगा वो अगर रिसाइकल होके फिर दोबारा फिर उससे कोई नए पेपर बन सके और उसका यूज हो जाए और फिर है ना कोई इस्तेमाल करने के लिए यूज ना हो। अब उसके बाद क्या होता है, अब जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए काफी कुछ और भी काफी चीजें कर सकते हैं अपन। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट बताती है, कोई गवर्नमेंट का रूल आता है सरकार का कि आपको ये अगर यहाँ पे प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए या कुछ नहीं, ये अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है अगर इस चीज को लेके, तो हमें उस आदेश को भी मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना अगर कोई सरकार ने बोल दिया कि ये आदेश सही है या आपके लिए, क्योंकि सरकार अपने भले के लिए ही बोलती है। देश को, सरकार को भी चाहिए कि है ना देश में पोल्यूशन से मुक्ति मिले। आज हर जगह पोल्यूशन होता है, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैसे उससे भी काफी नुकसान होता है। लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ी चीज है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान हो सकता है, कितनी भी अलग अलग बीमारियां भी फैल सकती है। जानवरों पे भी तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, समुद्र में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। अभी 2050 में तो होगा ही अगर इस तरह से अगर लोग करेंगे तो इस वजह से अपन को सरकार को भी प्लास्टिक को रोकने में काफी सरकार की भी इसमें अपन को हेल्प करनी चाहिए। सरकार जो बोलती है उसको मानना चाहिए। तो ये था प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा प्लास्टिक, ये जो थीम है इसके बारे में मैंने बता दिया कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, इसको क्यों रोकना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल अगली वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को आखिरी तक देखा करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले एक विचार है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को भी खुद जागरूक होना चाहिए। तो इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए अपने घर के पास।